अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेट्स एनिमेट चैनल में एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम सीखेंगे आफ्टर इफ़ेक्ट्स के अंदर 3 बेसिक किस्म की एनिमेशन। वो बेसिक एनिमेशन कौन सी हैं? सबसे पहले पोजीशन, रोटेशन और स्केल। ये 3 बेसिक एनिमेशंस हैं जो आगे चल के मोशन ग्राफिक्स की बेस बनेगी। सारी जो आपकी एनिमेशन है वो इन 3 जो है वो एनिमेशंस के ऊपर बेस करती है, पोजीशन, रोटेशन और स्केल। ये आज हम सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी वक्त ज़ाया करने के। तो यहाँ पर न्यू कंपोजिशन पर क्लिक करेंगे और एक 90-20-10-80 की एक कंपोजिशन ले लेते हैं। और इसका ड्यूरेशन फ़िलहाल के लिए मैं 4 सेकंड रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक कंपोजिशन बनकर आ जाएगी। प्रोजेक्ट विंडो में जाकर हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और मैं सैम्पल के लिए ये फ्लावर यहाँ पर लेकर आता हूँ। इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर टाइम लाइन में ट्रैक करूँगा तो ये मेरा फ्लावर जो है वो कंपोजिशन में यहाँ पर शो हो जाएगा। अब सबसे पहले जो आपने काम करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है, जो हरकत है, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो स्केल हो, चाहे वो रोटेशन हो, वो डिपेंड करती है एंकर पॉइंट पर। अब एंकर पॉइंट क्या है? सबसे पहले आप यहाँ पर जो स्टैंडर्ड बार है उसमें देखें तो ये यहाँ पर पेन बिहाइंड या एंकर पॉइंट के नाम से एक टूल दिया हुआ है। इसको आप ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये जो मिड में आपको ये वाला सर्कल नज़र आ रहा है, दैट इज़ आवर एंकर पॉइंट। ये इस ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट है। अब अगर ये एंकर पॉइंट मिड में होगा, जैसे कि मैं इसको पकड़ के यहाँ पर, इसकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं, वो भी आपको बताता हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा मिड में ले आते हैं और फिर यहाँ पर टाइम लाइन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करें और आर प्रेस करते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको रोटेशन की इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑन हो जाएंगी, रोटेट करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे रोटेट होगा जैसे एक फ़ैन रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसके एंकर पॉइंट की पोजीशन चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ले आता हूँ एंकर पॉइंट की पोजीशन, अब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब इसकी पोजीशन बिल्कुल चेंज हो गई, रोटेशन इसकी बदल गई है, ठीक है। तो ये एंकर पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट के जो रोटेशन, पोजीशन, स्केल, इवन अगर आप स्केल पर भी बात करते हैं तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको इस वक्त स्केल इन स्केल आउट करता हूँ तो इस वक्त इसकी जो स्केल होने की, छोटा बड़ा होने की जो पोजीशन है, डायरेक्शन है, वो चेंज है। और इसी तरह अगर मैं इसका जो एंकर पॉइंट है उसको मैं मिड में ले आता हूँ, इसको पकड़ के मैं वापस उसके मिड में ले आता हूँ, तो फिर इसकी जो स्केल वाली जो डायरेक्शन है वो भी मिड से स्टार्ट होगी और मिड पर ही ख़त्म होगी। तो ये सबसे पहले जो आपने यहाँ पर सेट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट, ठीक है। अब एंकर पॉइंट को अगर आप मिड में रखना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, आप कंट्रोल आल्ट और होम प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो एंकर पॉइंट उस ऑब्जेक्ट के मिड में चला जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो डायमेंशन है इस फ्लावर की, क्योंकि ये हमने खुद से डिज़ाइन किया है, सॉरी इसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है पीएनजी फाइल में, तो इसकी डायमेंशन थोड़ी सी चेंज है, जिसकी वजह से उसका एंकर पॉइंट जो है वो मिड से थोड़ा सा हट के बन रहा है। तो हमें मैनुअली इसको मिड में यहाँ पर लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी डायमेंशन बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, उसकी विड्थ हाइट बिल्कुल परफेक्ट है, तो फिर आप जो है वो जस्ट कंट्रोल आल्ट और होम प्रेस करेंगे तो आप उसके मिडल में एंकर पॉइंट को सेट कर सकते हैं। तो ये इसके बाद अब हम चलते हैं, इसकी जो 3 हमने बेसिक एनिमेशंस देखनी थी वो कैसे करनी है। सबसे पहले एंकर पॉइंट सेट करने के बाद आप वापस सिलेक्शन टूल पर आ जाएंगे। सिलेक्शन टूल पर आने के बाद सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा स्केल इन कर लेता हूँ ताकि ये यहाँ पर ये परफेक्ट है। अब इसको पोजीशन में अगर हम इसकी एनिमेशन देखना चाहें तो आप जस्ट क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद पी प्रेस करेंगे। पी प्रेस करने के बाद आप
मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट में यहाँ से स्टार्ट हो और 2 सेकंड में ये स्क्रीन की इस हिस्से पर पहुँचे। मतलब ये फ्लावर पहले स्टार्ट में यहाँ पर होगा और 2 सेकंड में जाकर ये इस साइड पर यहाँ तक हरकत करे। ये मेरी एनिमेशन है और ये पोजीशन एनिमेशन है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पहले वो लेफ़्ट साइड पे था और फिर पोजीशन चेंज करके वो पहुँचेगा राइट साइड पर। अब उसके लिए ये टाइमलाइन को आपको स्टार्ट में ले जाना है 0 पर, उस और साथ ही पोजीशन के साथ आपको यहाँ पर एक छोटी सी स्टॉप वॉच नज़र आ रही है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये की फ्रेम इस बात को क्लियर कर रहा है कि जैसे ही आपकी टाइमलाइन 0 सेकंड पे होगी, फ्लावर आपका इसी पोजीशन पे होगा जिस वक्त अब यहाँ पर मौजूद है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये 2 सेकंड पे टाइमलाइन पहुँचे, ये 2 सेकंड यहाँ पर आ गए, तो ये फ्लावर इस पोजीशन पर आ जाए। अभी देखें यहाँ पर 2 सेकंड जब मैंने यहाँ पर ये टाइमलाइन रोकी है तो कोई की फ्रेम नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको हरकत दूंगा, मैं इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पर ले आऊँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब ये वो की फ्रेम है जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये फ्लावर स्टार्ट में यहाँ पर होगा और जैसे 2 सेकंड में टाइमलाइन पहुँचेगी ये नेक्स्ट पोजीशन पर पहुँच जाएगा। अब इस फासले को और टाइम को आपस में आपने मैच करना है। मीन्स के अगर आप उसकी स्पीड तेज़ करना चाहते हैं तो टाइम ड्यूरेशन आप कम कर दें। जैसे कि मैं चाहता हूँ जी ये 1 सेकंड में पहुँचे, तो अब इसकी रफ्तार तेज़ हो जाएगी। मतलब वही फासला अब उसने 2 सेकंड की बजाय 1 सेकंड में करना है तो उसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो गई। यही अगर आप 3 सेकंड में ले जाते हैं तो वो फासला उसने 3 सेकंड में तय करना है तो वो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको 2 सेकंड पे रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ये 2 सेकंड में स्क्रीन की नेक्स्ट पोजीशन पर पहुँच चुका है। अब साथ ही मैं चाहता हूँ कि ये सीधा रोटेट ना करे बल्कि ये थोड़ा सा ऐसे कर्व करे। तो यहाँ पर आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस डॉट को पकड़ के आप ऊपर कर्व कर सकते हैं इसके पाथ को। ठीक है, ये देख लें ये पाथ हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अगला 2 सेकंड है यानी कि लास्ट में पहुँचने के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। अब मैं इसको मैनुअली भी पकड़कर यहाँ पर ला सकता हूँ, बट हो सकता है मैं एग्जैक्ट उस पोजीशन पर ना रख सकूँ, मैनुअली थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस की फ्रेम को मैं कॉपी कर लूँगा कंट्रोल C, और जहाँ पर मेरी टाइमलाइन मौजूद है वहीं पर मैं कंट्रोल V से पेस्ट करूँगा तो ये एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर पहुँच जाएगा जहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो इस तरीके से आप फिर इसके एंगल को भी आप सेट कर सकते हैं बिल्कुल उसी एनिमेशन में जिस तरह आपने ऊपर से कर्व किया है। अब जब आप इसको प्ले करेंगे, यहाँ से प्रीव्यू है, यहाँ पे प्ले का बटन है, तो ये फ्लावर जो है वो ऐसे सर्कुलेट करता रहेगा। सर्कुलेट का मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है ये। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक एनिमेशन अप्लाई की है पोजीशन की, उसके अकॉर्डिंग ये 4 सेकंड में अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐसे घूम रहा है। ये एक एनिमेशन हमारी कंप्लीट होती है पोजीशन की, और ये सारा कंट्रोल आपने किससे करना है, की फ्रेम से। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। मैं चाहता हूँ कि ये साथ साथ अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो रोटेशन भी करे। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस फ्लावर को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और R प्रेस करूँगा तो नीचे जो है वो रोटेशन की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। और मैं चाहता हूँ कि ये पहले टाइमलाइन के स्टार्ट में जाके मैं यहाँ से की फ्रेम ऑन करूँगा। ये की फ्रेम ऑन हो गया और एंड पर जाकर, टाइमलाइन के एंड पर जाकर मैं इसकी रोटेशन यहाँ पर आप लिख दें 2 राउंड लिख दें या 3, मैं 3 लिख देता हूँ। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो अब ये इसके साथ साथ रोटेशन भी ऑन हो चुकी है। ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट पर हमने पोजीशन की एनिमेशन अप्लाई की, फिर उसी ऑब्जेक्ट पर हमने रोटेशन की एनिमेशन भी साथ साथ अप्लाई कर दी। अब हमारे पास तीसरी बेसिक एनिमेशन है स्केल की। ठीक है, अब स्केल की एनिमेशन को सेट करने के लिए उसमें मैं चाहता हूँ कि ये जब मिड में हो, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब ये यहाँ पर पहुँचे तो इसका साइज़ क्या हो जाना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा।
फिर जब वापस इस एंड पर पहुँचे तो फिर वापस साइज़ ओरिजिनल साइज़ हो जाए, फिर जब यहाँ पर पहुँचे तो फिर साइज़ बढ़ा। तो मतलब इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं टाइमलाइन के स्टार्ट में जाऊँगा और स्केल की प्रॉपर्टीज़ को एस प्रेस करूँगा, यहाँ पे स्केल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइमलाइन में की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ, इसको स्टॉपवॉच को क्लिक करेंगे, ये ऑन हो जाएगा, यहाँ पे की फ्रेम आ जाएगा। अब 1 सेकंड पे जाकर मैं इसका साइज़ जो है वो 44 है, तो मैं यहाँ पर कितना कर लेता हूँ 65, ये देख लें 65 हो गया, ठीक है। 44 था स्टार्ट में, अब 65 यहाँ पर 2 सेकंड पे वापस मैं कितना कर देता हूँ 44, फिर 3 सेकंड पे फिर मैं कितना कर दूंगा इसका 65, और फिर एंड पर फिर कितना हो जाएगा 44। तो अब ये मेरी एनिमेशन बन चुकी है जिसके ऊपर मैंने स्केल अप्लाई कर दिया। अब ये देखें, यहाँ पर साइज़ बड़ा, फिर यहाँ पर छोटा, फिर यहाँ पर साइज़ बड़ा, फिर यहाँ पर छोटा। अब ये 3 बेसिक एनिमेशंस हैं जो आगे चलकर आपके पूरी मोशन ग्राफिक्स में ये इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। इनके बगैर आप मोशन ग्राफिक्स नहीं कर सकते, तो इनकी आपने बैठ के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो वो आपने पूछना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल लेट्स एनिमेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद बेस्ट वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।